Hello my students. Today we shall read a new chapter in grammar for class 3 to 5. This is the chapter parts of speech. प्रिय छात्रों, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं ग्रामर को इंग्लिश में नहीं बल्कि क्योंकि इंग्लिश में बताऊंगा, यानी हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा। और इस चैप्टर में हम लोग जो ग्रामर के आधारभूत तत्व हैं, जिन पर पूरा ग्रामर नर्तन करता है, डांस करता है, हम उसकी बात करेंगे। और हम लोग उसकी केवल आज नामकरण बेसिक चीज़ जानेंगे। तो बहुत कम समय में हम लोग कुछ खास बातें सीखने वाले हैं। तो आए, तैयार हैं आप सभी? यस। तो फिर हम बातें करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो ग्रामर का बुनियाद इसी पर टिका होता है। ग्रामर की शुरुआत इसी से होती है। तो ग्रामर शब्द जैसे हम बात करते हैं इंग्लिश में, जो इसे हिंदी में व्याकरण की बात करते हैं, तो इसकी बिगिनिंग यहीं से शुरू होती है। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पर हम चर्चा करने के पहले ये जाने कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं, कितने हैं और उनके क्या नामकरण हैं। तो फर्स्ट हम जानेंगे हाउ मेनी आर देयर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? हाउ मेनी आर देयर पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब हम हिंदी में बात करते हैं तो इसे कहते हैं शब्द भेद। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर में कितने हैं? कितने बच्चे जानते हैं इसको? शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो हम लोग चलिए आज इसको बढ़िया से सीखेंगे। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर में कुल 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। तो इसको इंग्लिश में यदि इसको आंसर हम करना चाहते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में, तो हम ऐसा आंसर इस रूप में कर सकते हैं, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। यूं अभी ये क्लास 3-5 लेवल का ये टर्म्स है, लेकिन बहुत से बच्चे जो क्लास 6-7 में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को बढ़िया से नहीं जान रहे हैं, वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं और इससे लाभ उठा सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा कौन है, इसका हम नाम जानेंगे, फिर उसका फुल सांकेतिक नाम जानेंगे और जानेंगे उसका हिंदी नाम। आज का मोटो मेरा यहीं तक है। आज का क्लास का जो थीम है वो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी नामों को विधिवत जान जाएं। उसके बाद हम लोग आगे फिर प्रयास करेंगे कि एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स को अलग अलग जानेंगे। फिर उसकी परिभाषाएं होंगी, उसके पार्ट्स होंगे, उसके भेद होंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर होगा। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं, इसके संकेत क्या हैं, एब्रिविएशंस क्या हैं और इसका हिंदी मीनिंग क्या है, हिंदी मीनिंग। तो हम बातें कर रहे हैं फर्स्ट सीरियल नंबर में हम यदि ले, फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा है नाउन। क्या कौन सा है? और इसको संगीत में हम केवल कैपिटल N से डिनोट करते हैं और इसकी हिंदी सभी लोग जानते हैं, संज्ञा। यस। दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा है प्रोनाउन, PRONOUN विथ स्पेलिंग जानेंगे हम लोग बढ़िया से। और इसका संकेत प्रथम 4 अक्षर होता है PRON, ठीक है। और इसकी हिंदी है सर्वनाम। पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा और महत्वपूर्ण भेद है, वो है जो हमारी जीवन में हर जितनी भी बात करते हैं, हर वाक्यों से जुड़ा होता है, वो है वर्ब। इसका संकेत भी होता है और हिंदी होती है क्रिया।
तो चौथा हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, इसके बाद चौथा जो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानेंगे वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब इसका संकेत क्या होता है? एडीजे, इसको हिंदी में कहते हैं विशेषण। विशेषण क्या है, क्रिया क्या है, ये सब बातें हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम लोग नाम विधिवत जाने और उसका शुद्ध शुद्ध हिंदी जाने। पांचवा जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है एडवर्ब। एडवर्ब, इसका संकेत होता है एडीवी, इसका हिंदी है क्रिया विशेषण। इज इट क्लियर? और अब हमारे पास तीन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बचे हुए 6, 7, 8, वो थोड़ा बड़े बड़े नाम वाले हैं, घबराना नहीं है। इसका भी स्पेलिंग हम लोग आराम से याद कर सकते हैं। थोड़ा एडजेक्टिव का नाम इससे बड़ा आया था, बाकी तो याद हो चुका होगा। नाउन NOUN, संकेत एन, हिंदी संज्ञा। दूसरा प्रोनाउन, नाउन के पहले प्रो लगा दिए तो इसका भी स्पेलिंग याद हो गया, प्रोनाउन, संकेत PRON, हिंदी सर्वनाम। वर्ब बहुत छोटा है, याद हो चुका होगा, VERB, संकेत भी, क्रिया हिंदी है। एडजेक्टिव थोड़ा सा बड़ा है तो इसको पार्ट पार्ट करके दिमाग में ले। एड AD, जेक JEC और टिफ TIV। एडजेक्टिव, एडिजे विशेषण। और उसी से नीचे आते हैं एडवर्ब, पांचवा। ये भी बहुत इजी, जब एडजेक्टिव याद हो चुका होगा तो एडवर्ब भी याद हो गया होगा। AD और वर्ब तो पहले याद कर चुके हैं, इसमें एड जोड़ देना है तो एडवर्ब, क्रिया विशेषण। ये याद करने के सरलतम कुछ टिप्स बता रहा था कि कैसे दिमाग में इजी वे में बन जाए। तो छठा नाम जो है वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, तो छात्रों प्रीपोजिशन, पोजीशन यदि स्पेलिंग दिमाग में जानते हैं तो प्री जोड़ देंगे, PRE और POSI और सन का TION यहाँ यूज होता है। तो प्रीपोजिशन, अब इसका संकेत जो है वो PREP, प्री, और इसका हिंदी है प्रीपोजिशन। क्या इसका हिंदी लेंगे हम लोग? प्रीपोजिशन, इसके बाद कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय। इसका हिंदी भी बड़ा है और इंग्लिश भी बड़ा है। और कंजंक्शन, CON, कन, अलग अलग याद करेंगे पार्ट पार्ट। JUNC, कंजंग, और सन का वही स्पेलिंग जो प्रीपोजिशन में था, TION। कंजंक्शन शॉर्ट में, संक्षेप में CONJ, इसको बोलते हैं संयोजक अव्यय, संयोजक अव्यय। और अंतिम इंटरजेक्शन, INTER, यहां तक तो बिल्कुल याद। और जेक्शन, जंक्शन नहीं है, याद रखेंगे, यहां जंक्शन है और यहां जेक्शन है, तो थोड़ा स्पेलिंग डिफर करता है। यहाँ कंजंक्शन में CONJUNCTION, जंक्शन, और यह है इंटरजेक्शन, INTERJECTION, इंटरजेक्शन। इसका शॉर्ट INTER, इंटरजे, ठीक है। और इसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादिबोधक अव्यय, विस्मयादिबोधक अव्यय। तो बिल्कुल बड़े बड़े नाम हैं, तीन लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच के, और इंग्लिश में बड़े हैं, हिंदी में भी बड़े हैं। तो एक बार फिर इन तीनों को फोकस करते हैं हम। प्रीपोजिशन, PRE, प्री, पोजिशन POSITION, याद करने के लिए प्रीपोजिशन पार्ट पार्ट याद करेंगे। प्रेप इसका सांकेतिक नाम है और इसका हिंदी है संबंध बोधक अव्यय। कंजंक्शन, कंजंक्शन सही प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, कन CON, JUNC, जंग TION, सन। कंजंक्शन संयोजक अव्यय। और लास्ट इंटरजेक्शन, INTER, इंटर बहुत इजीली याद कर सकेंगे। और जेक्शन, JECTION, इंटरजेक्शन शॉर्ट में इंटरजे बोलते हैं इसको, और विस्मयादिबोधक अव्यय।
इस प्रकार बहुतरी विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पता नहीं होता है, ऊंचे ऊंचे वर्गों में चले जाते हैं, उन्हें ध्यान में नहीं होता है। और कितने बच्चों को याद तो होता है लेकिन सही क्रम में नहीं होता है। कुछ बच्चे को 1 से 5 तक याद होता है, मुश्किल से एडवर्ब तक, 6 to 8 में फंस जाते हैं वो। और कुछ बच्चे को पूरा भी याद होता है तो उसकी हिंदी उन्हें पता नहीं होती है। तो हम लोग इसीलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग पूरी बातों को, पार्ट्स ऑफ स्पीच को 1 से 8 तक जो इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के भेद जो हैं, जो शब्द भेद हैं, इसको विथ स्पेलिंग बढ़िया से तैयार करेंगे। इसका संकेत एब्रिविएशन बढ़िया से तैयार करेंगे। उसी से पहला 2, 3, 4 अक्षर या 5 अक्षर है। उसके बाद इसका हिंदी मीनिंग बहुत आवश्यक है कि हिंदी में ही हम इसको भलीभांति नहीं जान पाते हैं। और जब हम लोग इससे सभी नामों को इंग्लिश और हिंदी में और सांकेतिक रूप में जान गए, कंप्लीट कर लेंगे, तब हम लोग अगली क्लासेस जो होंगे हमारे, उसमें हम एक एक करके, पूरा ग्रामर डिपेंड करता है इन 8 पर, तो हम लोग नाउन के पूरे पार्ट्स, उसके फिर क्वेश्चन से, उसके एग्जाम्पल्स पर जाएंगे, फिर उसके प्रोनाउन पर जाएंगे, वर्ब पर जाएंगे। तो ये बात की बात होगी। तो पहले आप तैयार करके आएँ। तो कैसा लगा ये कक्षा, इसको भी आप फॉलो करेंगे। और यदि मेरी कक्षाएं आपको अच्छी लगे तो अवश्य आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, वेल डन।